चुनाव की प्रक्रिया हर तरह के संदेह से परे होनी चाहिए। अगर किसी वर्ग में, किसी समूह में, जनता के किसी छोटे वर्ग में, बड़े वर्ग में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर के संदेह की स्थिति बन रही है, तो इस पर बहस होनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। आप चुनाव की प्रक्रिया को पवित्र रख करके, निष्पक्ष रख करके, तटस्थ रख करके, ईमानदारी के साथ लागू करके ही आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचा सकते हैं या जनता की चुनी हुई सरकार बना सकते हैं। आपने जितने सवाल उठाए हैं, निजी तौर पर मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मैं चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से देखता रहा हूँ, कई सालों साल में देखता रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन आपने कहा कि स्वैपिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कुछ किसी चीज़ की हो सकती है। अगर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गायब हैं, जो निर्वाचन आयोग खुद कहता है, तो कहाँ है वो? क्या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो निजी तौर पे यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हमारे ख्याल से मैंने एक खबर पढ़ी थी कि गुजरात राज्य के ही नगर निगम या स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ इस तरह के सवाल पैदा किए गए थे। उनका क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर छेड़छाड़ की स्थिति केवल इसलिए कि हैक नहीं किए जा सकते, ये तो तथ्य अगर मान लीजिए इसको तथ्य मान भी लिया जाए, अभी तक इसको कोई प्रमाणित भी नहीं कर पाया। लेकिन आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पे सवाल पैदा किए। तमाम बहसों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप चुनाव की प्रक्रिया को संदेह से परे रखिए। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हारे हुए पर सवाल नहीं उठाना या जीते हुए के द्वारा के सवाल नहीं उठाना, इस बुनियाद पर इस संदेह को दूर नहीं किया जा सकता। लोगों के मन में अगर भ्रांति आ रही है कि कुछ न कुछ, कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है या अगर चुनाव प्रक्रिया को पूरी कराने वाले संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि लोगों को विश्वास मिले और अगर लोगों के मन में विश्वास की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो इसको संदेह से परे नहीं रखा जा सकता। और सवाल इसलिए पैदा हुआ, जो हाल की विधानसभा के चुनाव हुए, बात कुछ कही यार, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यही परिणाम आना था, यही आना था, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यात्मक बात आप बता रहे हैं कि अगर प्रत्याशी का ही वोट नहीं मिला या मतदान के प्रक्रिया के बाद भी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई, पूरी होने के बाद 4, 5, 6 दिन, 10 दिन तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम में रखा रहा और उसका जो चार्ज का प्रतिशत है वो 99% बना हुआ है, तो संदेह पैदा करता है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इस पे सवाल तो उठते ही उठते हैं। लेकिन ये जरूर है कि और ये भी बिल्कुल सही है कि सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दलों के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता कि ठीक वो तो मान लिया 5 साल हम रहेंगे, 5 साल आप रहेंगे, एक नहीं बोलेगा, एक बोलेगा, तो ये तो जनता के जनमत के साथ मजाक है और यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन करा और आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग को लेकर के संदेह किया जाने लगा है, एक तरह का धारणा बनने लगी है और दिख भी रहा है कि आप एक छोटे से राज्य है छत्तीसगढ़, आप वहां एक क्षण में चुनाव नहीं करा सकते। आप एक साथ सभी राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते। 5 विधानसभाओं के चुनाव है और उसको इतना लंबा आप खींच के ले जा रहे हैं। इसको किसको राहत देने का प्रयास है? आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।